हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण स्पोर्ट यानी खेल से संबंधित जो टॉपिक है, जो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 संपन्न हुआ है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिससे आने वाले सभी एग्जामों में क्वेश्चन बनना निश्चित है। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रमंडल 2022 का जो खेल था वो कहाँ पे आयोजन किया गया, उसका मस्कट, उसका मोटो, कौन से क्रम का ये खेल था, ध्वजवाहक कौन थी, कौन सा ऐसा खेल जो पहली बार राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया, और पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ, राष्ट्रमंडल को स्टार्टिंग में किस नाम से जानते थे, और कॉमनवेल्थ में कितने देश हैं और कॉमनवेल्थ देश किसे कहते हैं, और भारत में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम किस बार हुआ था, मतलब कौन से क्रम का हुआ था। इन सभी तमाम प्रश्नों को और साथ में एक झलक खिलाड़ी और पदक। जी हाँ, इस क्लास में जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी और उन्होंने कौन सा पदक जीता और किस खेल से संबंधित है, इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास आपका पूरा का पूरा राष्ट्रमंडल खेल 2022 का पोस्टमार्टम क्लास है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, और गारंटी है कि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा और आप एग्जाम को धुआं करने वाले हैं। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, यही समय है उन सभी को गलत साबित करने का जो आपको कहते थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, उन्हें गलत साबित करने का यही समय है मेहनत करने का, रात भर जागने का यही समय है, तभी आप सुबह सूर्य बन के चमकेंगे। तो मेहनत करना मत छोड़िए, लगे रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का सबसे पहला टॉपिक है आपका कि आयोजन स्थल, यानी कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 2022 का, वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था बर्मिंघम। कहाँ पे? बर्मिंघम में, जो कि यूके यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है, जहाँ पे बर्मिंघम शहर है, जहाँ पे ये आयोजित किया गया था। और ये कौन से क्रम का है? तो ये मेरे प्यारे साथियों, ये 22वें क्रम का है। ये 22वें क्रम का खेल है राष्ट्रमंडल खेल। और कैसे याद रखेंगे, सन 2022 का है तो ये 22वें क्रम का है। ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं। और दूसरा चीज़ ये है कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका मोटो, इसका टैगलाइन क्या था। उसका था कि गेम फॉर एवरीवन। क्या था? गेम फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए खेल। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो एग्जाम में पूछेगा कि इसका मोटो लाइन क्या था, टैग लाइन क्या था, उद्देश्य क्या था। तो गेम फॉर एवरीवन। और अगला चीज पूछता है एग्जाम में कि 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का मस्कट क्या था। तो मस्कट है आपका पैरी। क्या है? पैरी। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि मस्कट क्या है, पैरी। और भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था? तो नोट करिएगा, ध्वजवाहक भारत की तरफ से हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह और बैडमिंटन की खिलाड़ी पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह, नोट करिएगा, मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन हैं, और दूसरा कौन था? पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ठीक है, और नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों ध्वजवाहक रहे हैं भारत की तरफ से। अब आपको क्वेश्चन बनता है राष्ट्रमंडल से सबसे बेहतरीन और सबसे हॉट क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि ऐसा कौन सा खेल जो पहली बार राष्ट्रमंडल में शामिल हुआ है। वो है आपका क्रिकेट। क्या है? क्रिकेट इससे पहले राष्ट्रमंडल में नहीं खेला जाता था, इस बार क्रिकेट को शामिल किया गया। और इसमें भी क्वेश्चन बनेगा कि कौन से फॉर्मेट में क्रिकेट को, ओडीआई में था, तो वनडे में था, कि T20 में था। तो क्वेश्चन बनेगा तो आप हमेशा सही आंसर देंगे कि T20 फॉर्मेट में ये गेम हुआ था।
ठीक है, याद रहेगा T20 फॉर्मेट में ये गेम हुआ था, इतना ध्यान रखिएगा। और एक चीज ये कि पहली बार ये गेम कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ और इसमें भारत की महिला क्रिकेट टीम ने सिल्वर पदक जीता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे महिला क्रिकेट टीम था, पुरुष क्रिकेट टीम ने भाग नहीं लिया था, महिला क्रिकेट टीम ने क्या जीता है, सिल्वर पदक जीता है। और गोल्ड कौन जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर सिल्वर पदक जीता, गोल्ड। ठीक है, और भारत ने सिल्वर पदक जीता है, ये ध्यान रखें, यहाँ पे ये प्रश्न बनने वाला है। अब आ जाता है कि कॉमनवेल्थ देश कौन कौन से होते हैं। तो जिन देशों पे, जिन राज्यों पे, जिन प्रांतों पे ब्रिटिश का हुकूमत था, ब्रिटिश ने शासन किया था, उन सभी देशों को जो है शामिल करके कॉमनवेल्थ गेम को स्टार्ट किया गया था। और कॉमनवेल्थ गेम में आपको बता दूं, क्वेश्चन बनेगा कितने देश थे, तो आप लिखेंगे 54 देश कॉमनवेल्थ गेम में है। राष्ट्रमंडल खेल 54 देश शामिल थे, और 54 देश शामिल थे, लेकिन 2022 में 72 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। आप कहेंगे सर 72 टीम कैसे हो गए जब 54 देश हैं, तो एक देश से 2 या 3 टीम अलग अलग टीम बनती हैं, तो उनको काउंट करने पे 72 टीम जो है शामिल हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न जरूर बनेंगे। नेक्स्ट है आपका कि पहला कॉमनवेल्थ कब हुआ था। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित। तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत के बारे में जो ख्याल आया था वो आया था 1881 में, और किसे आया था, एस्टले, नोट कर लीजिएगा, एस्टले जो है एस्टले कूपर को दिमाग में आया था। ठीक है, और उसने इस खेल को स्टार्ट किया था, लेकिन इसका जो है, जो उस समय ये खेल था वो फ्रेंडली खेल था, क्या फ्रेंडली गेम के नाम से चलता था। लेकिन सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम अगर इस टाइप से प्रश्न पूछता है तो उसका बिल्कुल सही और राइट आंसर होगा, वो होगा 1930 में कनाडा की हैमिल्टन, किसमें, हैमिल्टन जो है शहर है वहां पे हुआ था। याद रहेगा 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। और कॉमनवेल्थ गेम का सब पुराना नाम अगर पूछता है तो वो लिखिएगा आप कि ब्रिटिश, क्या लिखेंगे, ब्रिटिश इंपायर गेम, ब्रिटिश साम्राज्य खेल, इस नाम से इसका जो नाम था यही था। ठीक है, लिख सकते हैं आप, ब्रिटिश एम्पायर गेम इसका पुराना नाम था। इस नाम से ये खेल 1930 में कनाडा में हैमिल्टन में पहली बार खेला गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन दिमाग में किसके आया था, 1881 में एस्टले कूपर के दिमाग में ये चीज आया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्व कॉमनवेल्थ गेम का नाम, तो आपने नोट कर लिया। अब 2022 में भारत का स्थान और उपलब्धियों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि मेरे डियर स्टूडेंट्स, भारत ने टोटल 61 पदक, कितने, टोटल 61 पदक 2022 में जीतकर पूरे जितने टीम शामिल थी खेल में उनमें चौथा स्थान प्राप्त किया है। नोट कर लीजिएगा कि 61 पदक, कुल 61 पदक और 4th स्थान प्राप्त किया है कॉमनवेल्थ गेम में, ये ध्यान रहेगा आपको। और इन 61 पदक में आपको 22 गोल्ड, नोट कर लीजिएगा 22 गोल्ड है आपका, और क्या है 16 जो है आपका सिल्वर है, और 23 आपका है ब्रॉन्ज, क्या है ब्रॉन्ज। ठीक है, इस तरह से जो पदक है टोटल 61 पदक जीतकर चौथे स्थान पे रहा है। ठीक है, अब हम आपको बात करेंगे पहले स्थान पे। अब आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि पहले स्थान पे कौन रहा 2022 में, तो आप उसे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिएगा कि पहला जो देश था स्थान पे कौन है। नेक्स्ट है आपका कि इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में कब से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, तो हम बताते हैं आपको कि 1934 में, कब
1934 में भारत ने हिस्सा लिया, कब से? 1934 से हिस्सा लेना शुरू किया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत का सबसे पहला गोल्ड कॉमनवेल्थ गेम में, माय डियर स्टूडेंट, भारत का सबसे पहला गोल्ड भारत के फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध, भारत का आन बान शान मिल्खा सिंह, जिन्हें आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, नौजवानों की दिलों का धड़कन, उन्होंने रनिंग में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक भारत की झोली में समर्पित किया था। वो कौन है? फ्लाइंग सिख के नाम से जाने वाले कौन है? मिल्खा सिंह। वो कौन से सन में? 1954 ईस्वी में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक भारत की झोली में मिल्खा सिंह ने डाला था, पहली बार राष्ट्रमंडल के खेल में। नेक्स्ट है आपका, और उस पर मूवी बनी हुई, आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे इससे। नेक्स्ट है पहला गोल्ड कॉमनवेल्थ में 2022 में कौन जीता? यहाँ से करंट का क्वेश्चन बनता है। अभी तक हम इतिहास के बारे में बात कर रहे थे कॉमनवेल्थ के, अब करंट में बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो पहला पदक जो है भारत की शेरनी मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में भारत की झोली में स्वर्ण पदक समर्पित किया, भारत की शेरनी। तो याद रखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका कि कॉमनवेल्थ गेम भारत में कौन से वर्ष में हुआ और कहाँ पे हुआ और कौन से क्रम का था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है उसका सटीक जवाब आप ध्यान से दीजिएगा यहाँ पे कि 19वें क्रम का जो था, 19वें क्रम का सन 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। और आपको बता दें कि इस राष्ट्रमंडल खेल में भारत दूसरे स्थान पे था, पूरे टीम में दूसरे स्थान पे, सेकंड स्थान पे भारत रहा। तो कहाँ पे हुआ था? 2010 में 19वें क्रम का दिल्ली में स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। यहाँ तक जो क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको कवर कराया। अब हम बात करेंगे एक झलक खिलाड़ी और पदक। उन खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को 2022 में चौथे स्थान पर लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नामों को और उनके खेल से संबंधित और कौन से पदक जीते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या राष्ट्रमंडल में कौन सा पदक जीता। सबसे पहले बात करेंगे निखत जरीन। क्या बात करेंगे? निखत जरीन, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस चीज में? बॉक्सिंग में। नोट करते जाइएगा, बॉक्सिंग की क्षेत्र में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है लॉन बॉल, दूसरा है लॉन बॉल। लॉन बॉल एक ऐसा खेल है जिसमें मेंस टीम ने सिल्वर पदक जीता। कौन सा पदक? सिल्वर पदक जीता। नेक्स्ट है आपका वुमेन टीम इन क्रिकेट, यानी कि भारतीय एक महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है क्रिकेट में? तो क्रिकेट में इन्होंने जीता है सिल्वर पदक। कौन सा पदक? सिल्वर पदक। और नेक्स्ट है आपका अमित पंघाल। कौन है? अमित पंघाल, जिन्होंने जीता है, क्या जीता है? स्वर्ण पदक। अमित पंघाल ने क्या जीता है? गोल्ड। और किस चीज में? तो वो है आपका बॉक्सिंग में। किसमें? बॉक्सिंग में जीता है आप अमित पंघाल ने, बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक। और अगला है आपका नीतू, भारत की शेरनी नीतू ने बॉक्सिंग में ही गोल्ड पदक जीता है। क्या पदक जीता है? भारत की झोली में गोल्ड दिया। नेक्स्ट है आपका एल्डोस,
एल्डोस पाल ने ट्रिपल जंप में भारत को गोल्ड समर्पित किया। नेक्स्ट है आपका हॉकी टीम। भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी टीम जो है, पुरुष की हॉकी टीम, कौन सी टीम? पुरुष की हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच हुआ और उसमें सिल्वर पदक जीता। तो क्वेश्चन बनेगा कि गोल्ड कौन जीता? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, यहाँ से फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है आपका वो है पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु ने भारत की शेरनी जो कॉमनवेल्थ गेम में अब तक 2 गोल्ड पदक जीत चुकी हैं। पहला गोल्ड पदक उन्होंने 18 में जीता था और दूसरा 2022 में क्या जीता है? गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बनता है क्वेश्चन विनेश फोगाट। कौन? विनेश फोगाट किससे संबंधित हैं? कुश्ती से संबंधित हैं। और इन्होंने क्या जीता राष्ट्रमंडल खेल में? इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल में जीता है। नेक्स्ट है आपका मीराबाई चानू, जिन्होंने भारोत्तोलन में जीता। अगला है आपका, बात करेंगे संकेत सरगर जो हैं, उन्होंने भारोत्तोलन में सिल्वर पदक जीता। सिल्वर पदक जीता किसमें? भारोत्तोलन में। नोट करते रहिएगा कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है विद्या रानी जो कि सिल्वर पदक जीती हैं किसमें? भारोत्तोलन में। इस तरह से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास किए हैं। और क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और अपने इस छोटे से परिवार को कोशिश करिए ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और इसे बढ़ाने की कोशिश करिए। इसे ढेर सारा प्यार दीजिए और अपनी तैयारी जरूर करिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जय हिंद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।